Hello everyone. So today our topic is past tense. In the last class we had discussed about present tense, and in present tense we have read about present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. So today we shall continue from present perfect continuous tense, and our today's topic is past tense, and is in past tense there are also four parts: past simple, past continuous, past perfect continuous. So let's begin. पास्ट टेंस एक्चुअली में है क्या? एक्शन दैट टुक प्लेस इन पास्ट, वो एक्शन जो पास्ट में गुजरे हुए ज़माने में जो हुआ है उसको पास्ट टेंस कहते हैं. और पास्ट टेंस में सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटा प्रेजेंट सिंपल के बारे में. प्रेजेंट सिंपल कौन सा एक्शन है? दोज एक्शन विच शोज थिंग्स हैपन इन द पास्ट, वो एक्शन है जो पास्ट में यानी कि हो चुका है, और इसमें पास्ट हैबिचुअल एक्शन आएंगे. ठीक है, और ये सब इसमें आ जाएंगे, तो हमें इस सब के बारे में पढ़ना है. तो आइए, पास्ट सिंपल जो है इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब आपको डिड लगेंगे. अगर आप नेगेटिव इसका सेंटेंस बनाएंगे तो डिड का इस्तेमाल हो जाएंगे, क्वेश्चन फॉर्म बनाएंगे तो डिड का इस्तेमाल हो जाएंगे. अदरवाइज डिड का एफर्मेटिव में कोई इसका काम नहीं है, सिर्फ ये नेगेटिव फॉर्म में और क्वेश्चन फॉर्म में ये हमें हेल्प करेंगे. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और डिड, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा. यह है प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला. एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे? ही टॉक्ड, ही मतलब सब्जेक्ट, टॉक्ड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म. तो आ गया ही टॉक्ड. नेगेटिव में ही डिड नॉट टॉक. ठीक, टॉक नहीं आएगा, इसमें टॉक आएगा क्योंकि ये डिड की जगह पे हमने ईडी की जगह पे डिड लगाया. क्वेश्चन बनाते वक्त इस डिड को इधर लगेंगे, डिड ही टॉक. ठीक, यू के साथ कैसे बनेंगे? यू एट बनाना. एट है ना, जैसे कि ई एट इट, ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अब आएंगे एट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म. ठीक है, और इटन, एटन है वर्ब का थर्ड फॉर्म. समझ में आया? तो ईटिंग है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये याद रखना. तो इसमें सेकंड वर्ब इस्तेमाल किया, यू एट बनाना. यू डिड नॉट एट बनाना, डिड यू एट बनाना. ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस इस तरह से पढ़ेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूस जो पास्ट में कुछ एक्शन कंटिन्यू कुछ समय के लिए रहा. सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में इस होते थे, एम होते थे और आर होते थे. तो इसमें इसकी जगह पे वास और आर की जगह पे वर, एम की जगह पे कुछ नहीं. ठीक है, तो याद रखना है वॉस और वेयर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फोर फॉर्म मतलब आईएनजी वाला. एक्शन गोइंग एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, पास्ट में कुछ टाइम के लिए कोई एक्शन हुआ वो इसमें आता है. एफर्मेटिव में ही वॉज टॉकिंग, वो बात कर रहा था. दूसरा है नेगेटिव, नेगेटिव में ही वॉज नॉट टॉकिंग. अब थर्ड में क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म किस तरह से? वॉज ही टॉकिंग, वॉज इधर लगाएंगे, वॉज ही टॉकिंग क्वेश्चन मार्क. ठीक, अब एफर्मेटिव में यू के साथ यू वर एटिंग, यू वेर नॉट ईटिंग, वेर यू एटिंग. ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है. तो इसको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वॉस और वेयर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म. ठीक, अब यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस, अब प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा था? हैव और हैज, है ना. हैव आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और
हैज जो है ही और शी के साथ, बट इसमें जो है और हैज नहीं आएंगे, सब्जेक्ट के साथ हेड, सभी के साथ हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्शन टेकिंग प्लेस एट सर्टेन टाइम इन द पास्ट, पास्ट में कुछ एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है वो इसमें आता है। उसने बात कर लिया था, उसने खाना खा चुका था, ये सब। यू हैड, इसमें हम अगर ईटन लिखेंगे तो बेहतर लगेंगे क्योंकि आपको समझ में आएंगे। ईटन, ईटन क्यों? क्योंकि इसमें एग्जाम्पल में हमने ईटिंग लगाया था ना, तो इसी को लेकर हमने वहाँ पे चेंज किया। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। एफर्मेटिव किस तरह से बनेंगे? ही हैड टॉक्ड, सही बात। नेगेटिव, ही हैड नॉट टॉक्ड। क्वेश्चन, हैड ही टॉक्ड, ठीक। इस तरह यू के साथ भी हैड, ही के साथ भी हैड, शी के साथ भी हैड, आई के साथ भी हैड, सब में हैड। यू हैड एट, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ये थर्ड फॉर्म है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पे ईटन। यू हैड नॉट ईटन, हैड यू ईटन, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको पास्ट परफेक्ट याद रखना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा एक्शन है? एक्शन टेकिंग प्लेस इन द पास्ट एट अ सर्टेन टाइम एंड कंटिन्यूस फॉर सम मोमेंट। एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था किसी टाइम पे और पास्ट में ही कुछ टाइम के लिए ये चल गया था, ठीक। He had been talking while eating, वो बातें कर रहा था खाना खाते वक़्त, यानी कि कुछ वो काम कर रहा था पास में और कुछ देर तक वो काम करता रहा पास में। तो इसमें सब्जेक्ट के साथ हेड आएंगे बेटा, हेड प्लस बीच में बीन, वो आपका फोर्थ फॉर्म। एफर्मेटिव में ही हैड टॉक्ड आया था ना, यहाँ पे ही हैड बीन टॉकिंग, he had not been talking, he had been, had he been talking, क्वेश्चन फॉर्म। you had been, यहाँ पे हम eating लगाएंगे, eating। you had not been eating, talking भी ठीक है, बट ये हम थोड़ा दूसरा वर्ब लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। had you been eating, तो इस तरह से पास्ट टेंस हमें समझ में आता है कि ये फॉर्मूला के बेस पे है पूरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन में हम फ्यूचर पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट सिंपल है सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस है सब्जेक्ट के साथ was और were प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। पास्ट परफेक्ट है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इसके हिसाब से आपको याद रखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।